तो अब अगला पढ़ते हैं डिप्लीशन रीजन ऑफ ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लीशन और इसी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इन्वर्जन, ये दोनों। और इन्वर्जन में ही आपने पढ़ा होगा जब इन्वर्जन होता है तभी जाके करंट फ्लो होती है मॉसफेट में, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे क्लियर कर लेंगे, फिर सीधे एन टाइप इनहेंसमेंट मॉसफेट पे आएंगे, सीधे सीधे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखना आप। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी अकुमुलेशन में मैंने क्या किया था, जब पी टाइप सबस्ट्रेट लिया था, गेट इज मेड निगेटिव विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, है ना। तो अब गेट को मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव वोल्टेज लगा दिया। जस्ट उल्टा कर रहा हूं, गेट को मैंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव वोल्टेज लगा दिया, और आपका बॉडी को उसके रिस्पेक्ट में निगेटिव वोल्टेज लगा दिया। सपोज V1 या V2 जो भी, V2 वोल्टेज लगा दिया। विद दिस इन पॉजिटिव एंड दिस इन निगेटिव, बॉडी इज निगेटिव, गेट इज पॉजिटिव। अब होगा क्या, इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस जो मास कैपेसिटर है, यही चीज क्लियर है तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, उसका मैं एक्सप्लेनेशन बड़े इजीली कर दूंगा। तो यहां पे देखते हैं ध्यान से। अब देखो होगा क्या, ये कैपेसिटर अभी भी है, एक मेटेलिक प्लेट है आपकी, एकदम पतली सी प्लेट है, ये थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो होती है, मैं तो मैंने दिखाया कि आपको दिखे। फिर ऑक्साइड लेयर आ जाती है बीच में टी ऑक्स थिकनेस की, जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर बिटवीन टू प्लेट्स। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, दो कंडक्टिव प्लेट या दो मेटेलिक प्लेट के बीच इंसुलेटर होता है। इसमें एक मेटेलिक प्लेट है और एक सेमीकंडक्टर की प्लेट है ये, ठीक है। अब दूसरी प्लेट एक तरह से यहां पे है, ठीक है। तो हम जैसे गेट को पॉजिटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, होगा क्या, गेट पे पॉजिटिव चार्ज अकुमुलेट होने लगेंगे। गेट पे, इसको अकुमुलेशन नहीं कहते, गेट पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेंगे, है ना। अकुमुलेशन रीजन में क्या होता था, जब गेट को निगेटिव करते थे तो वो अट्रैक्ट करता था होल्स को। यहां पे सेमीकंडक्टर ऑक्साइड लेयर के पास में क्या एकत्रित हो जाते थे, क्या अकुमुलेट हो जाते थे, होल्स, उसको कहते थे अकुमुलेशन रीजन ऑफ ऑपरेशन। गेट, तो गेट की प्लेट क्या है, मेटेलिक है, तो उस पे अगर बैटरी का पॉजिटिव इंड ऐड करोगे तो वहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेंगे, उसको बैटरी के निगेटिव इंड से कनेक्ट करोगे तो वहां निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेंगे, जैसा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है। दो मेटेलिक प्लेट होती हैं, जो बैटरी के निगेटिव इंड से कनेक्टेड होता है मेटेलिक प्लेट, वहां पे निगेटिव चार्ज डेवलप होने लगता है। जो बैटरी के पॉजिटिव इंड से प्लेट कनेक्टेड होती है वहां पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पे भी वही हो रहा है, उसी तरह से समझो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगे, होगा क्या। और वैसे भी देखो, यहां बैटरी का पॉजिटिव इंड है तो यहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव, इस साइड में गेट का पोटेंशियल पॉजिटिव और बॉडी का निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर। तो एक तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस गेट की तरफ से इस तरफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरफ निगेटिव पोटेंशियल। तो स्टेडी स्टेट देखते हैं कब आएगा, क्योंकि कैपेसिटर है तो कुछ टाइम बाद स्टेडी स्टेट आता है। पहले वो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज डेवलप करता है, ताकि जो पोटेंशियल आपने बैटरी का लगाया वो टोटल पोटेंशियल किसके क्रॉस आ जाए, कैपेसिटर के क्रॉस, फिर वो स्टेडी स्टेट में आ जाता है। यही आप पढ़ते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे आपने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव इंड की से गेट को, तो गेट के मेटेलिक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगा तो क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट हो ही रही है, क्योंकि ये गेट का टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और बॉडी क्या है, निगेटिव टर्मिनल पे है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देखें जो लोग, और जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में नहीं देखना है तो ध्यान से देखो। यहां पे जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगे गेट की प्लेट पे, जो मेटेलिक प्लेट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, यहां पे बहुत सारे होल्स हैं, यहां पे सेमीकंडक्टर ऑक्साइड लेयर के नीचे भी बहुत सारे होल्स हैं। और पी टाइप में मटेरियल में क्या होते हैं, बहुत सारे निगेटिव आयंस जो होते हैं एक्सेप्टर आयंस, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे निगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनका कंसंट्रेशन Na आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, Na होल्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। हर एक एक्सेप्टर एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एक होल को डोनेट कर देता है, ये भी आपने पढ़ा था, ठीक है। एक होल क्रिएट करवा देता है। तो Na होल्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब मेजॉरिटी में, Na आयंस होते हैं निगेटिव आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब, बाकी माइनॉरिटी में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब सारे पिक्चर में अभी आएंगे, बहुत अच्छे से समझना, इसलिए पी टाइप मटेरियल क्या होता है ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वो मैं पहले कवर कर चुका हूं, ध्यान से, ठीक है।
तो अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे डेवलप होने लगे तो जो होल्स हैं यहां पे नियर, कहां पे, सेमीकंडक्टर ऑक्साइड लेयर, हर जगह यूनिफॉर्मली होल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर देखो पी टाइप सबस्ट्रेट में मेजॉरिटी में होल्स हैं हर जगह और निगेटिव आयंस हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो इसके पास वाले होल्स हैं उनको वो क्या करने लगेगा, रिपेल, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव होल्स को क्या करेगा, रिपेल। तो पॉजिटिव होल्स को जब वो रिपेल करने लगेगा तो वो क्या होने लगेंगे, डिप्लीट, उस पर फोर्स लगाएगा। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है गेट से बॉडी की तरफ, तो जो होल्स हैं यहां पे नियर द ऑक्साइड लेयर, उन पे फोर्स किस तरफ लगेगा, उन पे फोर्स लगेगा किस तरफ, इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पे, होल्स पे। तो यहां से इसके पास से जो होल्स हैं वो क्या होने लगेंगे, डिप्लीट होने लगेंगे। तो यहां जब होल्स मूव कर जाएंगे तो यहां बचेंगे क्या, निगेटिव आयंस बहुत सारे हैं कि नहीं, निगेटिव आयंस यहां बहुत सारे हैं, तो यहां क्या बचेंगे, निगेटिव आयंस बचेंगे, बहुत सारे निगेटिव आयंस बचेंगे, निगेटिव आयंस। और इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही यहां पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ही माइनॉरिटी में है, उनका कंसंट्रेशन इतना स्मॉल है कि उसको आप कंसीडर करो नहीं करो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दे आर इन माइनॉरिटी। तो इनिशियली होगा क्या, वो जो यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं गेट पे, ये रिपेल करेंगे होल्स को नियर द ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस के पास में जो होल्स हैं उनको रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो उनको दूर भगा देंगे, तो बच यहां क्या जाएंगे, बहुत सारे निगेटिव आयंस, जो Na आयंस, जो मेजॉरिटी में आयंस भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन होल के बराबर ही आयंस का भी कंसंट्रेशन होता है, ये आपको पढ़ाया था। तो यहां Na आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब है मेजॉरिटी में। यहां थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मैं उसको दिखा नहीं रहा हूं, क्यों, क्योंकि दे आर इन माइनॉरिटी, उनका कंसंट्रेशन बहुत स्मॉल है। तो यहां निगेटिव आयंस बचेंगे। तो यहां से देखो एक स्मॉल रीजन क्रिएट हो गया क्या, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये V2 वोल्ट की बैटरी आपने लगाया, यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगे, वो होल्स को डिप्लीट करते गए, यहां निगेटिव आयंस आने लगे। तो होगा क्या, एक टाइम के बाद इतना यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक टाइम के बाद ये डिप्लीट करते करते, मान लो ये XD, ये सबस्ट्रेट के अंदर XT लेंथ, ये XD थिकनेस में या XT विड्थ में क्या हुए, होल्स डिप्लीट हो गए, बचे क्या, निगेटिव आयंस बचे। तो ये जो निगेटिव आयंस हैं टोटल, ये किसको कंट्रीब्यूट करेंगे, जो Q माइनस चार्ज होता है कि नहीं। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हो, उसके क्रॉस V वोल्टेज लगाते हो, तो एक जगह Q प्लस चार्ज जितना डेवलप होगा उतना ही Q माइनस चार्ज डेवलप होगा दूसरी प्लेट पे। तो जो ये निगेटिव आयंस है, जितने यहां पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हो गए हैं, कहां पे, गेट के मेटेलिक प्लेट पे, उतने ही यहां निगेटिव आयंस यहां पे आ जाएंगे, ताकि जितने ये Q प्लस हैं उतने ही ये Q माइनस हैं, दोनों क्या करेंगे। तो जब स्टेडी स्टेट पहुंचेगा तो ये प्लस से लेके माइनस तक, ये प्लस से लेके माइनस तक क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ जाएगा, V2 का, क्योंकि यहां पे प्लस चार्ज है और यहां पे बहुत सारे क्या आ गए, निगेटिव चार्ज आ गए, डिप्लीट यहां से जब होल हो गए तो यहां बचे क्या, पहले यहां होल होते थे और निगेटिव आयंस होते थे, तो ये न्यूट्रल होता था, एक होल और उसके करस्पॉन्डिंग एक निगेटिव आयन, न्यूट्रल। जब होल यहां से डिप्लीट हो गया तो बचे क्या, यहां पे निगेटिव आयंस बहुत सारे बचे, और यही निगेटिव आयंस कंट्रीब्यूट करेंगे आपका किसको, जो निगेटिव चार्ज होता है दूसरी प्लेट पे। अब ध्यान देना, अब एक टाइम आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया, उसने बहुत सारे होल को डिप्लीट किए, तो यहां निगेटिव आयंस बढ़ते गए, और एक टाइम आएगा जब यहां प्लस चार्ज की वजह से यहां प्लस पोटेंशियल, यहां निगेटिव चार्ज उसकी वजह से निगेटिव पोटेंशियल, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना आ जाएगा, V2 के बराबर आ जाएगा जितने वोल्ट की आपकी बैटरी है, तब स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगा। अब यहां पे कोई और एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज नहीं डेवलप होने वाला, न यहां कोई एक्स्ट्रा डिप्लीशन होने वाला है, ताकि उससे निगेटिव आयंस और ज्यादा बढ़ें। अब ये स्टेडी स्टेट में आ गया, यहां पे Q इज इक्वल टू CV, यहां Q इज इक्वल टू CV, यहां Q माइनस इज इक्वल टू CV, माइनस चार्ज उतना आ गया, उतना ही यहां प्लस चार्ज आएगा, यही क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट हो जाएगा, जो आपके नॉर्मल कैपेसिटर का होता है। तो इसी को कहते हैं डिप्लीशन रीजन ऑफ ऑपरेशन। यहां से क्या हुए, होल्स डिप्लीट हो गए। तो जो अकुमुलेशन, डिप्लीशन, इन्वर्जन, ये सारे किसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो, जो ये P टाइप सबस्ट्रेट है वहां पे क्या चीज हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं। ध्यान रखना, पिछले केस में इस सेमीकंडक्टर ऑक्साइड लेयर के पास में बहुत सारे एक्स्ट्रा होल्स क्या हो गए थे, अकुमुलेट हो गए थे, वो पॉजिटिव चार्ज को कंट्रीब्यूट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू निगेटिव चार्ज ऑन द गेट प्लेट, तो उसको कहते थे अकुमुलेशन। बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज या होल्स अकुमुलेट हो गए एक्सेस में आके, है ना। पहले तो यूनिफॉर्म थे तो नेट चार्ज तो जीरो था हर जगह P टाइप सबस्ट्रेट में, लेकिन अब
सेमीकंडक्टर ऑक्साइड लेयर के पास में बहुत सारे एक्स्ट्रा होल्स आ गए, वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, उसको कहते थे अकुमुलेशन। यहां क्या है, होल्स डिप्लीट हो गए, डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गया, जैसा पीएन जंक्शन में होता था डिप्लीशन रीजन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर गायब होने के बाद उसको बोलते थे क्या, यहां पे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां जो निगेटिव आयंस हैं, यहां इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, केवल होल्स डिप्लीट हुए हैं, लेकिन पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन वेरी स्मॉल, तो हम निगेटिव आयंस जो हैं उन्हीं की वजह से जो निगेटिव चार्ज टोटल है वो इस क्यू प्लस चार्ज के बराबर है, ये मान सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे निगेटिव आयंस हैं, वो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर ही उनका भी कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, क्लियर बात। अब ध्यान देना एक चीज को, अब देखो जो कैपेसिटेंस है, अब अगर ध्यान से देखो कैपेसिटेंस क्या ये है, अब अगर मैं अब यहां कैपेसिटेंस की बात की भी चर्चा मैं कर लेता हूं, ध्यान से देखना, फिर इन्वर्जन लेयर पे मूव करेंगे इसी में, तो इन्वर्जन को खत्म करने के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आपका बहुत इजी हो जाएगा जब मैं एन टाइप इनहेंसमेंट मॉसफेट पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस V2 को बढ़ा के V3 कर दूं, V2 को बढ़ा के V3 कर दूं तो होगा क्या, यहां पे और थोड़े से प्लस चार्ज डेवलप हो जाएंगे क्योंकि Q इज इक्वल टू CV, और यहां पे जब ज्यादा थोड़ा प्लस चार्ज बढ़ेंगे तो और होल्स को डिप्लीट करेंगे, तो यहां थोड़े बहुत और निगेटिव आयंस आ जाएंगे, थोड़े बहुत क्या आ जाएंगे, और निगेटिव आयंस आ जाएंगे, थोड़े बहुत और निगेटिव आयंस आ जाएंगे। अगर ये चेंज बहुत स्मॉल हो तो ये भी चेंज बहुत स्मॉल होगा और ये भी चेंज बहुत स्मॉल होगा। अगर मैं कहूं DQ चेंज करूं, अगर DV बहुत स्मॉल चेंज करूं तो उसमें जो DQ चेंज होगा दैट इज वेरी स्मॉल, है ना, तो ये थिकनेस XD ऑलमोस्ट XD रह जाएगी कि नहीं। अब ध्यान से देखो, जब मैं वोल्टेज को चेंज कर रहा हूं तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस थिकनेस के अराउंड चेंज हो रहा है, यहां तो प्लस चार्ज और बढ़ जा रहा है थोड़ा सा, और यहां निगेटिव चार्ज जो ये XD प्लस TOX इस पूरे थिकनेस के क्रॉस चेंज हो रहा है कि नहीं। जो मैंने एक्स्ट्रा चेंज किया था वोल्टेज, अगर इस चेंज को वेरी स्मॉल करूं तो जो ये XD में चेंज होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि थोड़ी सी और डिप्लीट होगी रीजन, ये थोड़ी सी और होगी, उसको मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं। तो जब मैंने स्मॉल चेंज V2 से V3 किया तो क्या होगा, ये वाला तो कांस्टेंट है, ये इसी प्लेट पे चेंज हो रहा है तो ये थिकनेस तो फिक्स है, यहां पे इसके क्रॉस चेंज हुआ, इस XD के क्रॉस थोड़ा सा चेंज हुआ। तो अगर अब ध्यान से देखो तो यहां जो कैपेसिटेंस है वो कितने के बराबर है, किस थिकनेस के अराउंड चेंज हो रहा है चार्ज में DQ में, अगर मैं वोल्टेज में DV चेंज करूं वो XD प्लस TOX पूरी थिकनेस के अराउंड चेंज हो रहा है। अगर ध्यान से देखो पूरी थिकनेस कितनी है जिसके अराउंड DQ में चेंज हो रहा है, वही लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट है कि नहीं, एक मेटेलिक प्लेट ऐसे रखी हुई है, एक सेमीकंडक्टर प्लेट ऐसे रखी हुई है, इसी के क्रॉस चेंजेस हो रहे हैं जब आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हो D की, है ना। तो मैंने कहा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जिस थिकनेस के अराउंड चेंज होगा DQ वही थिकनेस एप्सिलॉन A बाई D में लेंगे, D की वैल्यू वही लेंगे। तो ध्यान से देखो यहां पे जब हमने V2 से V3 किया, बहुत स्मॉल चेंज अगर मैं मानता हूं तो ये XD से बढ़ के थोड़ा सा इतना यहां आ जाएगा, है ना, ये वाले थोड़े आयंस और ऐड हो जाएंगे, और यहां तो ये इतना ही है, तो ये वाली थिकनेस, तो किसके क्रॉस चार्ज चेंज हुआ, TOX प्लस XD, जबकि अकुमुलेशन के केस में TOX के अराउंड ही चार्ज अकुमुलेट होते थे उसी के क्रॉस। तो यहां पे क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू, अब आपके यहां पे टोटल कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा ड्यू टू थिकनेस TOX प्लस XD, लेकिन यहां पे जो मटेरियल है वो SiO2 लेयर है, ऑक्साइड लेयर है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और होगा, जबकि यहां पे जो है निगेटिव आयंस हो गए, जो डिप्लीटेड रीजन हो गए, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और ये इंसुलेटर है कि नहीं, जो निगेटिव आयंस हैं वहां पे जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है, जो कंडक्टिव चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है या फ्री कंसंट्रेशन, जो होल थे जो चार्ज को कैरी कर सकते थे, मोबाइल चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इस रीजन में जीरो है कि नहीं, तो ये भी क्या है, एक इंसुलेटर है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो आप हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटों के बीच में क्या चाहते हो, आप चाहते हो इंसुलेटर मटेरियल हो। तो अगर ध्यान से देखो तो यहां एक तरह से ये दो प्लेटें हैं, एक मेटेलिक और एक ये प्लेट, इसके नीचे तो सेमीकंडक्टर प्लेट है, यहां पे एक इंसुलेटर मटेरियल बीच में आया TOX थिकनेस का ऑक्साइड लेयर का, और एक इंसुलेटर मटेरियल आया ये वाला जो XD थिकनेस का है, यही तो आया कि नहीं। तो एक तरह से दो कैपेसिटर हैं यहां, तो ओवरऑल कैपेसिटर डिप्लीशन रीजन में किसके बराबर है, एक ऑक्साइड लेयर का जो कैपेसिटेंस है वो इन सीरीज विद जो ये डिप्लीशन रीजन वाला कैपेसिटेंस है इसके बराबर। तो यहां पे दो कैपेसिटेंस हैं, एक ऑक्साइड लेयर वाला COX कहूंगा इन सीरीज विथ
आपका डिप्लीशन रीजन में आपका कहूंगा क्या, एक किसकी वजह से मान लेता हूं, सेमीकंडक्टर की वजह से, है ना। सेमीकंडक्टर में जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ उसकी वजह से है। और सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे होता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है किसमें, पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस का होता है R1 R2 अपान R1 प्लस R2, वैसे कैपेसिटेंस होता है। तो यहां सी ऑक्स की वैल्यू अगर लिखोगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन किसका लेते हो, SiO2 लेयर का लोगे। एप्सिलॉन जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है बिटवीन SiO2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दोनों के लिए फिक्स है, अपान थिकनेस कितनी है, इतनी। और जो ये सेमीकंडक्टर डिप्लीशन रीजन की वजह से कैपेसिटेंस आया तो वो कितने के बराबर आया है, या तो इसको ओवरऑल कैपेसिटेंस इन डिप्लीशन रीजन C मान रहे हैं तो ये SC नहीं, ये C डिप्लीशन, ये डिप्लीशन रीजन की वजह से कैपेसिटेंस है। CD डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कितनी है, XD, तो डिप्लीशन रीजन की वजह से भी एक कैपेसिटेंस आता है, वो हमने बताया था। क्या बताया था, एप्सिलॉन A बाई जितनी डिप्लीशन रीजन की थिकनेस, जो PN जंक्शन में बताया था। तो यहाँ पे अगर ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम का, क्योंकि यहाँ सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा A अपान क्या, XD, जो डिप्लीशन रीजन जितनी क्रिएट हुई। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ओवरऑल कैपेसिटेंस होगा कितने के बराबर, C ऑक्स इंटू CD अपान C ऑक्स प्लस CD, जैसे R1 R2 अपान R1 प्लस R2 होता है, यहां से R1 R2। तो ये डिप्लीशन रीजन है। चार्ज कैरियर्स क्या हो जा रहे हैं, होल्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं p टाइप सबस्ट्रेट में, वो नियर ऑक्साइड लेयर सेमीकंडक्टर इंटरफेस के पास में क्या हो जा रहे हैं, डिप्लीट हो जा रहे हैं, वहां बच रहे हैं निगेटिव आयंस, और यही निगेटिव आयंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द निगेटिव चार्ज ऑन अदर प्लेट। क्योंकि एक आपका क्या है, आपका ये कैपेसिटर है, उसके एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो दूसरी प्लेट पे क्या चार्ज होना चाहिए, निगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए। और वो निगेटिव चार्ज आ कहां से रहे, जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुई है उसमें निगेटिव आयंस हैं, होल्स तो गायब हो गए, दे कंट्रीब्यूट फॉर द निगेटिव चार्ज ऑन द अदर प्लेट। लेकिन उनकी थिकनेस की वजह से एक और कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस। क्योंकि यहां पे भी तो मैंने दिखाया कि क्यों ये कैपेसिटेंस लेते हैं, क्योंकि ये V2 से V3 करोगे अगर स्मॉल चेंज तो ये डिप्लीशन रीजन XC से थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, एक जगह चेंज हुआ यहां पे इस प्लेट पे Q प्लस में चेंज हुआ DQ का, उतना ही चार्ज चेंज हुआ DQ माइनस वाली प्लेट पे। तो वो चेंज किस थिकनेस के क्रॉस हुआ, T ऑक्स प्लस XD थिकनेस के क्रॉस, इसीलिए जो थिकनेस लेंगे वो टोटल लेंगे। तो यहां पे लेकिन ये वाला मटेरियल अलग है T ऑक्स थिकनेस वाला, और ये वाला मटेरियल अलग, तो यहां दो कैपेसिटेंस हो गए इन सीरीज, C ऑक्स और CD, दोनों के कैपेसिटेंस की वैल्यू सीरीज में दोनों एडेड हैं, सीरीज में है तो इस तरह, फिर उसके बाद अगला दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं ये आप निकाल सकते हो। तो एक तरह से कैपेसिटेंस वाला भी कैलकुलेशन मैं आपको यहीं करता जा रहा हूं, ठीक है। तो ये डिप्लीशन रीजन हो गया। इसी का अगला पार्ट आता है इन्वर्जन, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी चार्ज, तो सारी चीजें जो अकुमुलेशन है, डिप्लीशन और इन्वर्जन किसके रिस्पेक्ट में, सबस्ट्रेट चार्ज कैरियर अकुमुलेट हुए, अगर होल्स जाके अकुमुलेट हुए सेमीकंडक्टर ऑक्साइड इंटरफेस के पास तो अकुमुलेशन, वहां से डिप्लीट हुए तो डिप्लीशन। अब देखो इन्वर्जन क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, फिर इस लेक्चर को रैप अप करेंगे, देन मूव करेंगे अगले लेक्चर में, यानी एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, ठीक है। तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, डिप्लीशन का ही नेक्स्ट हायर वर्जन इज इन्वर्जन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो होगा क्या, आपको ध्यान से सीखना है, ठीक है। हमने V2 वोल्टेज लगाया था तो क्या हुआ था, यहां पे बहुत सारे प्लस चार्ज आ गए थे, यहां से एक रीजन क्रिएट हो गया था जहां से होल क्या हो गए थे, डिप्लीट। तो यहां निगेटिव आयंस का एक रीजन हो गया था जिसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। मैं इसको निगेटिव आयंस अभी बना नहीं रहा हूं, बस आप अज्यूम करो कि यहां निगेटिव आयंस हैं ताकि दिखाने में दिक्कत ना हो। डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता गया था नियर द सेमीकंडक्टर ऑक्साइड इंटरफेस, ये सेमीकंडक्टर ऑक्साइड इंटरफेस है, XD उसकी थिकनेस का क्रिएट हो गया था। अब अगर मैं V2 को और बढ़ाऊं, V2 से इसको बढ़ा के V3 कर दूं, क्या होगा, V2 को बढ़ा के V3 कर दूं तो यहां और प्लस चार्ज अकुमुलेट हो जाएंगे, मेटेलिक प्लेट पे बहुत सारे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और यहां इसकी थिकनेस और बढ़ जाएगी, क्या डिप्लीशन रीजन की थिकनेस और बढ़ जाएगी, XD और बढ़ जाएगा। क्योंकि अब जैसे जैसे यहां पे प्लस वो चार्ज बढ़ेगा, ये और ज्यादा क्या करेगा, होल्स को क्या करेगा, डिप्लीट करेगा, रिपेल करेगा, और ज्यादा होल्स डिप्लीट होंगे तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि यहां पे जितने पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे वो क्या करेंगे,
यहां पे एक तरह से पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो यहां पे पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, जो अपने अपोजिट प्लेट पे जो होल्स अगर पॉजिटिव चार्ज कोई दिख रहे होंगे तो उनको क्या करने की कोशिश करेगा, रिपेल। तो जब रिपेल करेंगे तो और ज्यादा होल्स रिपेल होके और ज्यादा होल डिप्लीट हो जाएंगे, बचेंगे निगेटिव आयंस। तो यहां XD से बढ़ के थोड़ी सी थिकनेस और बढ़ जाएगी, थोड़ी थिकनेस और बढ़ जाएगी, XD वाली डिप्लीशन रीजन की विड्थ और बढ़ जाएगी एक तरह से। अब लेकिन देखो क्या होगा, मैं अगर ये वोल्टेज बढ़ाता जाऊं तो क्या हो जाएगा, पूरा डिप्लीट ही हो जाएगा क्या, ऐसा नहीं होगा। देखो ध्यान से अब इस चीज को बड़े अच्छे से समझना, क्या होगा जब आप बढ़ाते जा रहे हो वोल्टेज को, V2 को V3 किया तो मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज आर देयर ऑन गेट प्लेट एंड दे आर रिपेलिंग मोर एंड मोर होल्स फ्रॉम द P टाइप सबस्ट्रेट नियर सेमीकंडक्टर ऑक्साइड इंटरफेस। मोर और मोर होल्स को डिप्लीट कर रहे हैं, मोर एंड मोर होल्स आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेमीकंडक्टर ऑक्साइड इंटरफेस, और यहां पे एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता जा रहा है और उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, ज्यादा होल जाएंगे तो इसकी थिकनेस ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन होगा क्या, देखो ध्यान से, जब यहां निगेटिव आयंस आते जा रहे हैं, मैं बता रहा हूं निगेटिव आयंस यहां आते जा रहे हैं, ठीक है, डिप्लीट होके यहां पे फिर से V2 से V3 से V4 किया, देखो होगा क्या। अब बहुत अच्छे से समझना, ये चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। यहीं से मैं अब इसके कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं जब मास कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। दो के तो मैंने बता दिया, डिप्लीशन रीजन के और आपके अकुमुलेशन के, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो कैपेसिटेंस वाला है मैं वहां समझाऊंगा। हाई फ्रीक्वेंसी पे इसकी कुछ और वैल्यू होगी, लो फ्रीक्वेंसी पे कुछ और, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वो मास कैपेसिटर में बताऊंगा। अब V3 से V4 करोगे तो हो क्या रहा है, जब वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो यहां पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहे हैं, है ना। वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ रही है, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल या पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। बेसिकली गेट पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल जब बढ़ रहा है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। लेकिन ध्यान से सोचो, आपको अगर ध्यान से सोचोगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां बहुत सारे निगेटिव आयंस, फिर यहां निगेटिव आयंस, फिर यहां निगेटिव आयंस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे, यहां पे निगेटिव चार्ज, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। लेकिन जैसे इस प्लेट से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी कि नहीं घटती जाएगी। यहां पे बहुत सारे निगेटिव आयंस हैं। अब देखो ध्यान से, आपको मैं समझा देता हूं थोड़ा प्रैक्टिकली, तब आपको और क्लियर हो जाएगा होगा क्या, फिर होगा क्या, चीजें ध्यान से समझना। अब यहां पे देखो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मैं रखूं नियर सेमीकंडक्टर ऑक्साइड इंटरफेस, तो यहां पे इतने पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज जो गेट प्लेट के इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और नीचे बहुत सारे निगेटिव आयंस है वो भी इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा उस पे फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे यहां अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ले लूं तो क्या हो गया, डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉजिटिव चार्ज की बढ़ गई, तो इस पे जो रिपल्सन है पहले से कम लगेगा, इस पे रिपल्सन पहले से कम लगेगा। और साथ में अब ध्यान से देखो, रिपल्सन तो कम हो गया इस डायरेक्शन में फोर्स, और साथ में जो ये निगेटिव आयंस ये वाले हैं ये तो इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, और इस तरफ वाले इस डायरेक्शन जो इस तरफ नीचे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पे देखो रिपल्सन फोर्स कम हो गया इस डायरेक्शन में, ये इस अट्रैक्शन की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स और कम हुआ, क्योंकि रिपल्सन इस डायरेक्शन में, साथ में अट्रैक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो रिपल्सन था नेट वो पहले से कम हो गया, और यहां का अट्रैक्शन अब कम ही आयंस की वजह से तो कम। तो जो इधर मूव करते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप सेमीकंडक्टर ऑक्साइड लेयर से अवे मूव करोगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा। डायरेक्शन तो हमेशा प्लस से माइनस चार्ज की तरफ ही रहेगा, लेकिन कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये थिकनेस बढ़ती जाएगी बाद में होल्स को डिप्लीट करना मुश्किल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगा के आप डिप्लीट कर रहे हो किसको, होल्स को, वो फोर्स कम होता जाएगा तो डिप्लीट करना आपके लिए मुश्किल हो गया कि नहीं? डिप्लीट करना आपके लिए क्या हो रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। पहले तो जब इनिशियली यहां पे प्लस चार्ज आया था, छोटा सा वोल्टेज लगाया था, तो यहां बहुत सारे होल्स पास में थे, फोर्स मैक्सिमम था, तुरंत डिप्लीट कर दिया। जैसे ये थिकनेस थोड़ी सी बढ़ी, अब यहां निगेटिव आयंस आ गए तो यहां वाले होल्स पे दूर हो गया ये, तो फोर्स कम लगेगा तो डिप्लीट करना इतना आसान नहीं होगा। तो जो ये थिकनेस के बढ़ने का रेट है डिप्लीशन रीजन का, ये इनिशियली तो ज्यादा होगा वोल्टेज के साथ, लेकिन जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाओगे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस थिकनेस डिप्लीशन रीजन ये घटता जाएगा, क्योंकि फोर्स लगा के होल को अब
डिप्लीट करना या अवे मूव करना रिपेल करके वो मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आपकी डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसको रिपेल करके हटाना मुश्किल होता जाएगा। तो अब होगा क्या, जब आप बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, जैसे ये वोल्टेज, यही इसको कहते हैं VGS VGB, ये वोल्टेज जब बढ़ाते बढ़ाते, जो गेट का वोल्टेज है आप बढ़ाते जा रहे हो, नॉर्मली बॉडी और सोर्स किस पे कनेक्टेड होते हैं, एक साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ये VGB कहूं ये इस वोल्टेज को, या इसी को VGS भी मैं कह सकता हूं। आप देखेंगे जब मैं डायग्राम बनाऊंगा एन टाइप मॉसफेट का, तो VGB इज इक्वल टू VGS, बेस बॉडी और सोर्स टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो जैसे बढ़ाते बढ़ाते VGB इज इक्वल टू VGS, यही तो ये वोल्टेज है। VGB क्या है, G और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V2, जिसको बढ़ाते बढ़ाते थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT कर दोगे। अब ये होगा क्या, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन। थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT के बराबर कर दोगे तो होगा क्या, ये डिप्लीशन होता गया, लेकिन रेट ऑफ डिप्लीशन रीजन का जो बढ़ने का था ये XD, वो घटता जा रहा है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहा है, और बढ़ाते बढ़ाते जब आप VT कर दोगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर, तो होगा क्या, एक साथ दो चीजें होंगी। अब ध्यान से देखना क्या होगा, क्या होगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ाते जाओगे तो अब ये डिप्लीट करना मुश्किल होता जाएगा जैसे ये VT के बराबर होगा। अब देखो एक चीज और हो रही है, जब ये प्लस वोल्टेज बढ़ा रहे हो, मैंने कहा जब इनिशियली तो निगेटिव आयंस बहुत सारे आ रहे हैं जो निगेटिव चार्ज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, होल्स को आप डिप्लीट कर रहे हो, लेकिन देखो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी तो कर सकता है। किसको अट्रैक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट भी कर सकता है। तो अगर ध्यान से देखो तो इस प्लेट के पास में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्या हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। कहां पे, इस प्लेट के पास में, इस प्लेट के पास में निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेजॉरिटी में तो अभी भी क्या है, निगेटिव आयंस, क्योंकि वो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, लेकिन थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं कहां पे, इस प्लेट के पास में। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज यहां पे बढ़ रहा है गेट पे, विद इंक्रीज इन दिस वोल्टेज V2 V3 V4, आपका उसी रेशियो में डिप्लीशन तो हो ही रहा है। डिप्लीशन की वजह से, निगेटिव आयंस की वजह से निगेटिव चार्ज आपके बढ़ रहे हैं दूसरी प्लेट पे, जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, जो इस P टाइप रीजन में क्या होते हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं दिस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। क्या होंगे, अट्रैक्ट। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो, जो सेमीकंडक्टर ऑक्साइड इंटरफेस है उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड। अब होगा क्या, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ध्यान से सुनना। जब VGS इज इक्वल टू VT हो जाएगा तो होगा क्या, अब बढ़ते बढ़ते डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगी, मान लो यहां तक पहुंच गई, अब डिप्लीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा होल को। क्यों, होल को डिप्लीट करना या होल को अवे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा यहां पे आके। तो अब क्या होगा, XD अपनी XD मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, जैसे VGS को बढ़ाते बढ़ाते या VGB को बढ़ाते बढ़ाते VT कर दोगे, XD अपनी मैक्सिमम वैल्यू XD मैक्स पे पहुंच जाएगा। अब इससे ज्यादा डिप्लीशन नहीं होने वाला है। अब क्या होगा, अब फर्दर जब VT बढ़ाओगे तो होता क्या है, देखो डिप्लीशन रीजन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे तो पहुंच गया। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं आपको कुछ दिखाने के लिए, ताकि ये आपको समझ में आए क्या रहा है। अब डिप्लीशन रीजन अपनी मैक्सिमम, इसमें मान लो कि डिप्लीशन रीजन यहाँ निगेटिव आयंस हैं, साथ में मैंने कहा जब वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो एकत्रित हो रहे थे, कहाँ पे, नियर ऑक्साइड लेयर। तो क्या होगा, जब बढ़ाते बढ़ाते VT के बराबर कर देते हैं वोल्टेज, तो यहां पे होल्स तो डिप्लीट हो चुके हैं और यहां पे बहुत सारे निगेटिव आयंस हैं, उनकी थिकनेस मैक्सिमम XD मैक्स हो चुकी है। अब क्या हो रहे हैं, यहां पे साथ में जैसे VGS को VT के बराबर कर दोगे, XD अपनी मैक्सिमम वैल्यू XD मैक्स पे पहुंच गई है। अब और ज्यादा होल डिप्लीट यहां से नहीं हो सकते हैं। अब निगेटिव आयंस जितने होने थे मैक्सिमम इतने हो गए। अब हो क्या रहा है, साथ में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे एकत्रित हो रहे थे। जब जैसे V2 से V3 किया था, यहां और इलेक्ट्रॉन आ गए थे, लेकिन माइनॉरिटी में तो हमने ध्यान नहीं दिया। V3 से V4 किया तो यहां और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। साथ में डिप्लीशन भी चल रहा था, लेकिन डिप्लीशन रीजन के बढ़ने की विड्थ धीरे होती जा रही थी, बहुत स्मॉल होती जा रही थी। अब थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे थे। तो यानी कि जो निगेटिव आयंस
जो डिप्लीशन विड्थ बढ़ने से निगेटिव आयंस आ रहे थे, साथ में जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, दोनों मिलकर निगेटिव चार्ज को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज गेट पे आ रहे थे उसके बराबर दूसरी प्लेट में निगेटिव चार्ज भी आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे VGS को बढ़ाते बढ़ाते VT कर दोगे, होगा क्या, जो यहां पे सेमीकंडक्टर ऑक्साइड लेयर के पास में, सेमीकंडक्टर ऑक्साइड लेयर का जो इंटरफेस है उसके पास में एक बहुत ही थिन जिसकी थिकनेस इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, एक बहुत ही थिन लेयर क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, जो पी टाइप सबस्ट्रेट था जिसमें पी का कंसंट्रेशन जो भी था, पी का कंसंट्रेशन था, उस पी के होल के कंसंट्रेशन के बराबर यहां इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। इसी को कहते हैं इन्वर्जन। अगर इनिशियली पी टाइप सबस्ट्रेट लेते तो ऑक्साइड लेयर के पास में वहां पे भी होल का मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन P था। अब हुआ क्या, जब आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते गए तो यहां से होल तो डिप्लीट हो चुके हैं, निगेटिव आयंस बचे हैं, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। और ऑक्साइड लेयर के पास में एक थिन लेयर क्रिएट हो गई VGS इज इक्वल टू V2 पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हमने पता किया, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन पता किया, तो वो कंसंट्रेशन किसके बराबर हो गया था, जो पी टाइप सबस्ट्रेट में ओरिजिनली होल का कंसंट्रेशन था। तो हुआ क्या, इस ऑक्साइड लेयर के पास में अगर इनिशियली जब बिना वोल्टेज लगाए देखते हो तो यहां जितना होल का कंसंट्रेशन था वही यहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो गया, और होल यहां से क्या हो चुके हैं, गायब। तो यहां इन्वर्जन हो गया कि नहीं, यहां पे पी टाइप मटेरियल पहले होता था और उसका कंसंट्रेशन जितना अभी इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है उतना होता था, लेकिन अब यहां से होल गायब हो चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन की बहुत थिन लेयर क्रिएट हो चुकी है, और उस थिन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कंसंट्रेशन किसके बराबर है, जो पी टाइप सबस्ट्रेट में होल का कंसंट्रेशन है। तो बाकी जगह तो ये डिप्लीशन रीजन को अगर छोड़ दो और इस लेयर को छोड़ दो तो बाकी जगह तो होल का कंसंट्रेशन जितना यहां इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है उतने के बराबर है। यहां पी टाइप सबस्ट्रेट है कि नहीं, बाकी जगह तो पी टाइप सबस्ट्रेट है ना डिप्लीशन रीजन के बाहर, वहां तो पी का कंसंट्रेशन मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है। तो यहां हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स पहले माइनॉरिटी में थे पी टाइप मटेरियल में, लेकिन जब वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते इतने कर दिया तो अभी एक लेयर बस क्रिएट हुई है पतली सी, उस लेयर में ऑक्साइड लेयर के पास इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन आपका कितना है, जो होल का कंसंट्रेशन या मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन पी टाइप सबस्ट्रेट में है, इसको कहते हैं इन्वर्जन हो गया। माइनॉरिटी कैरियर यहां पे इस लेयर में मेजॉरिटी बन गया एक तरह से, है ना, जो पी टाइप सबस्ट्रेट का मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन था, तो इसी को कहते हैं इन्वर्जन। तो जिस समय इन्वर्जन होता है उस समय XD क्या हो जाती है, XD मैक्सिमम। अब डिप्लीशन नहीं होगा, इससे ज्यादा डिप्लीशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये फोर्स इतना वीक हो चुका है कि अब इसमें चेंज नहीं कर पाएगा। वो वैसे भी रेट ऑफ चेंज धीरे धीरे घटता ही जा रहा था डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बढ़ने का, तो धीरे धीरे जब VGS VT, अब VGS को अगर VT से ज्यादा रखेंगे तो देखो होगा क्या, यहीं पढ़ लेते हैं, यही इन्वर्जन हो जाता है, और XD अपनी XD मैक्सिमम की वैल्यू है। बाकी जगह तो XD मैक्स में क्या है, निगेटिव आयंस हैं, बाकी जगह निगेटिव आयंस हैं, लेकिन एक पतली लेयर क्रिएट हो गई है जहां पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज इक्वल टू द मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप सबस्ट्रेट। वो तो आपको पता होगा, इसी को कहते हैं इन्वर्जन। अब जो माइनॉरिटी है यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर की तरह हो गया एक तरह से ना, एक लेयर क्रिएट हो गई जिसमें माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन ऑक्साइड लेयर के पास मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप सबस्ट्रेट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। अब अगर VGS को फर्दर VT बढ़ाओगे तो डिप्लीशन रीजन तो VGS इज इक्वल टू VT पे मैक्सिमम XD मैक्स पहुंच चुकी थी, अब और डिप्लीशन नहीं होने वाला। अब क्या होगा, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड, है ना, क्योंकि यहां पे जैसे VGS को और VT से ज्यादा करोगे तो इसको V4 से V5 कर दिया, इस पोटेंशियल को और बढ़ा दिया, जैसे प्लस पोटेंशियल और बढ़ा तो यहां मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज आ गए, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो और ज्यादा निगेटिव चार्ज चाहेंगे दूसरी प्लेट पे, तो वो क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां अब क्या हुआ, यहां पे जो इन्वर्जन लेयर थी जिसकी थिकनेस इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, वहां पे कंसंट्रेशन जो था इलेक्ट्रॉन का दैट इज इक्वल टू द होल कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप सबस्ट्रेट, लेकिन उनकी थिकनेस जीरो थी। लेकिन जब VGS को फर्दर बढ़ाएंगे VT से तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज, अब ये होल को डिप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि फोर्स नहीं लगा पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो यहां है, इनको अट्रैक्ट करना इसके लिए क्या हो चुका है, इजी। इलेक्ट्रॉन तो यहां पे हर जगह अवेलेबल थे इस डिप्लीशन रीजन में, तो
तो उनको अब अट्रैक्ट करने का काम ज्यादा इजी हो गया, रेदर देन जो यहां पे इस साइड पे होल है उनको डिप्लीट करना, क्योंकि वो बहुत दूर हो चुके हैं। तो ये मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जो ये इन्वर्जन लेयर है उसकी थिकनेस क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। इन्वर्जन लेयर की थिकनेस बढ़ने लगेगी तो यहां पे एक मोटी इन्वर्जन लेयर जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो क्रिएट हो जाएगी नियर द सेमीकंडक्टर ऑक्साइड इंटरफेस। ये ऑक्साइड लेयर है और यहां सेमीकंडक्टर है, उसके पास जो इन्वर्जन लेयर है उसकी थिकनेस बढ़ेगी विद इंक्रीज इन VGS अबव VT। अब थिकनेस बढ़ेगी तो अभी आपने पढ़ा होगा जब n टाइप मॉसफेट बनाते हैं तो इस साइड n+ होता है, इस साइड भी n+ होता है। तो आप देखो ध्यान से n+, यहां भी n लेयर और यहां n+, तो एक चैनल क्रिएट हो जाएगा n टाइप का नियर द ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस। और इसी वजह से जब ड्रेन और सोर्स के बीच में आप पोटेंशियल लगाएंगे तो करंट फ्लो होगी इस ड्रेन से इस सोर्स की तरफ। अगर इसको ड्रेन मान लें, इसको सोर्स, ये यहीं पे लगा होता है। जब n टाइप पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, है ना। तो इन्वर्जन लेयर क्रिएट कब हो रही है, जब VGS ग्रेटर देन VT है तब क्रिएट होगी और तभी जाके करंट ये n और n बन जाएंगे। और यहां पे बीच में एक छोटी सी लेयर है वो उसको n टाइप है तो n+n+ से करंट। अब देखो ध्यान से, आपने पढ़ा होगा गेट का काम क्या होता है। यहां पे गेट का काम होता है, यहां पे गेट का काम क्या होता है, गेट का काम होता है कंट्रोल करना द करंट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। आपने यही पढ़ा होगा कि गेट का टर्मिनल का काम है कैसे ये कंट्रोल कर रहा है। मैं ये चीज यही डिस्कस कर ले रहा हूं ताकि n टाइप मॉसफेट पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ समझाने की मुझे ज्यादा जरूरत ही नहीं रहेगी। देखो ध्यान से, अगर गेट का पोटेंशियल जैसे VGS से अबव VT करते जाएंगे, अब ध्यान से देखना, मैं इस चीज को थोड़ा सा और बाकी चीजें मिटा देता हूं, आपको जो चीज कंसंट्रेट करने वाली है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। जब गेट का वोल्टेज फर्दर VGS ग्रेटर देन VT बढ़ाएंगे, जब तक VGS लेस देन VT रहेगा यहां कोई इन्वर्जन लेयर क्रिएटेड नहीं रहेगी और n+ से n+ करंट फ्लो नहीं होगी। जब n टाइप मॉसफेट पढ़ाऊंगा तो वहां पढ़ा दूंगा, क्योंकि जब n+n+ बीच में जब चैनल ही नहीं होगा तो ड्रेन से सोर्स करंट जाना क्या होगा, बहुत मुश्किल। बीच में चैनल नहीं होगा, वो आयंस होंगे। अगर आयंस किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह। तो बीच में अगर इंसुलेटर है तो आप करंट फ्लो नहीं करा सकते। जब तक यहां पे इन्वर्जन लेयर नहीं क्रिएट हुई थी तो यहां क्या थे, आयंस थे। तो अगर ड्रेन और सोर्स के बीच में पोटेंशियल लगा भी दोगे तो करंट फ्लो होने के लिए बीच में क्या होना चाहिए, कोई कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए। आयंस हैं तो आयंस के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो सकती, वो तो इंसुलेटर है, निगेटिव आयंस। तो जब यहां पे चार्ज आ जाएंगे, इन्वर्जन लेयर क्रिएट होगी। कब क्रिएट होती है, VGS ग्रेटर देन VT पे प्रॉपर इन्वर्जन लेयर क्रिएट होती है। VGS = ET पे जो इन्वर्जन लेयर क्रिएट हुई है उसकी थिकनेस इज सो स्मॉल, क्योंकि करंट देखो कहां से कहां फ्लो होगी, ड्रेन से सोर्स की तरफ। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको लेना पड़ेगा ड्रेन से सोर्स करंट फ्लो होने के लिए। अब अगर थिकनेस इज टेंडिंग टू 0 है VGS = VT पे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, 0। अगर मैं कहूं यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हो, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हो आप, जब यहां ड्रेन से सोर्स करंट फ्लो हो रही है, तो अगर ये थिकनेस इज वेरी स्मॉल तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज टेंडिंग टू 0। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज टेंडिंग टू 0 तो इन्वर्जन लेयर तो क्रिएट हो गई, चैनल तो क्रिएट हो गया n टाइप का, तो n से n करंट फ्लो हो सकती है। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0 व्हेन VGS इज टेंडिंग टू VT। VGS = VT पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज टेंडिंग टू 0। तो जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा इस इन्वर्जन लेयर का वो ρL/A। अब तो ये कंडक्टिव हो गया क्योंकि यहां फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन का एक लेयर बन गई है, चैनल बन गया है ना। निगेटिव किसका, निगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो वो एक चैनल बन गया जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। पहले यहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, केवल आयंस थे, तो आयन मूव नहीं कर सकते, तो करंट फ्लो नहीं हो सकती थी। लेकिन अब निगेटिव चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन की एक लेयर क्रिएट हो गई, तो एक तरह से ये n टाइप की तरह बिहेव कर रहा है, n+n+n, तो यहां से करंट फ्लो हो सकती है। लेकिन VGS = VT पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि इसकी थिकनेस इज सो स्मॉल दैट दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बहुत ही स्मॉल होगी थिकनेस, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, मैं कहूं ये इतना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, मैं कहूं ये इतना ही है केवल तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम। मैं घटाते घटाते इसकी थिकनेस टेंडिंग टू 0 करूं, जैसे ये देखो ना, ये है
अगर मैं कहूं ये पूरा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूं ये आधा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, ये मैं कहूं इतना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और कम, ये मैं कहूं इतना है और कम। अगर ये थिकनेस टेंडिंग टू जीरो है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज क्या, टेंडिंग टू जीरो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज टेंडिंग टू जीरो, तो दिस रेजिस्टेंस इज टेंडिंग टू क्या, इंफिनिटी। तो VGS इज इक्वल टू VT पे जस्ट इन्वर्जन लेयर क्रिएट हुई है, लेकिन जो इन्वर्जन लेयर है, जो चैनल एक क्रिएट हुआ है जिस चैनल से करंट फ्लो हो सकती है, उस चैनल का जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है दैट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज टेंडिंग टू जीरो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज टेंडिंग टू जीरो। इस वजह से VGS जस्ट इज इक्वल टू VT बना तो करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन जैसे VGS को VT से बढ़ाएंगे, मैंने कहा मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड, क्योंकि अब डिप्लीशन नहीं होगा, क्योंकि डिप्लीशन करना पॉसिबल नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज जब यहां बढ़ेंगे, VGS को बढ़ाओगे एक प्लेट पे, तो दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज बढ़ने चाहिए कैपेसिटर की तरह, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके निगेटिव चार्ज बढ़ाता है। तो अब देखो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, इसकी थिकनेस बढ़ेगी, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड। तो इन्वर्जन लेयर की जब थिकनेस बढ़ेगी तो अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला, ये पोर्शन इतना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, इतना पोर्शन आ गया। तो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइनाइट वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइनाइट वैल्यू, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा इस चैनल से, इस चैनल का जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। जब इस चैनल का रेजिस्टेंस फाइनाइट हो जाएगा, अब ड्रेन और सोर्स के बीच में क्या लगाओगे, अगर वोल्टेज VDS लगाते हो कि नहीं, तो क्या होगा, चैनल का रेजिस्टेंस अगर फाइनाइट होगा तो अब ड्रेन से सोर्स के बीच में एक चैनल है N टाइप का, और जिसका रेजिस्टेंस एक फाइनाइट वैल्यू है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो एक करंट फ्लो होगी ड्रेन से सोर्स के बीच में, है ना। अब देखो गेट का वोल्टेज अगर मैं मान लो पहले VGS VT की वैल्यू अगर मान लेते हैं 1 वोल्ट है, मैंने VGS को रखा क्या 2 वोल्ट, तो थिकनेस कुछ होगी। अगर मैं VGS को रख दिया 3 वोल्ट, तो फर्दर और बढ़ा दिया VT से और ज्यादा ऊपर, तो ये थिकनेस और बढ़ा जाएगी, क्योंकि VGS को और ज्यादा वोल्टेज दोगे, ज्यादा पॉजिटिव करोगे, इस वैल्यू को बढ़ाओगे, तो VGS गेट का वोल्टेज और बढ़ेगा। गेट का वोल्टेज बढ़ने का क्या मतलब, वहां पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे और बढ़ेंगे, यही तो होगा। अब क्या कह रहे हो, गेट का वोल्टेज मैं और बढ़ाऊंगा, मतलब इस बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ाऊंगा, तो गेट पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेंगे, क्योंकि पोटेंशियल पहले 2 था अब 3 हो गया। अब जब ये 2 से 3 बढ़ेगा तो यहाँ मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड, तो अब ये थिकनेस और बढ़ती जाएगी। ये थिकनेस अब इतनी थी, अब इतनी हो जाएगी। जब ये थिकनेस बढ़ती जाएगी विद इंक्रीज इन गेट वोल्टेज, तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा। जो ड्रेन से सोर्स करंट फ्लो हो रही है उसको जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो बढ़ता जाएगा। पहले इतनी थिकनेस थी, अब इतनी थिकनेस हो गई, और जब बढ़ाते जाओगे तो थिकनेस बढ़ती जाएगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो ड्रेन और सोर्स से वोल्टेज जो लगाया है आपने, अगर ड्रेन और सोर्स के बीच में जो चैनल है उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो उसके करंट क्या होगी, ड्रेन टू सोर्स बढ़ेगी फॉर द सेम अप्लाइड वोल्टेज। मैंने कहा अगर ड्रेन से सोर्स के बीच में 2 वोल्ट में लगा दूं, और पहले गेट का वोल्टेज मैंने 2 वोल्ट लगाया, VGS इज इक्वल टू 2 वोल्ट, तो थिकनेस पहले कम थी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था, रेजिस्टेंस ज्यादा था। मैंने VGS जब 3 लगाया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, बढ़ गया, रेजिस्टेंस पहले से घट गया, क्योंकि थिकनेस बढ़ गई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। रेजिस्टेंस घट गया तो ड्रेन से सोर्स के बीच में जो 2 वोल्ट लगाया था उसके बीच में जो चैनल है उसी का तो रेजिस्टेंस है, उसी की वजह से तो करंट कंट्रोल हो रही है, उसका रेजिस्टेंस घट गया VGS बढ़ाने पे, तो अब करंट फॉर द सेम अप्लाइड 2 वोल्ट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ड्रेन और सोर्स के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है आपका गेट टर्मिनल। गेट वोल्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से कोई करंट फ्लो नहीं होती। गेट के थ्रू कभी करंट फ्लो हो सकती है क्या, कभी नहीं, क्योंकि गेट के थ्रू अगर करंट को फ्लो होना है तो उसको कहां से पास होना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर ऑक्साइड लेयर से, जो कि इंसुलेटर है, वो कभी करंट को अलाउ नहीं करेगा, इसीलिए गेट से कभी करंट फ्लो नहीं होती। लेकिन तब भी गेट टर्मिनल यूज क्यों करते हैं जब भाई गेट से करंट नहीं, क्योंकि गेट टर्मिनल इज कंट्रोलिंग द करंट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। कैसे, गेट वोल्टेज वेरी करके जो इन्वर्जन लेयर क्रिएट हुई है, जब करंट फ्लो होगी तभी की बात करते हैं। डिप्लीशन रीजन और अकुमुलेशन रीजन में तो कोई करंट फ्लो नहीं होती है, फ्लो होती है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन
इन्वर्जन लेयर में वो क्या कर रहा है, जो इन्वर्जन लेयर की थिकनेस को वेरी कौन कर रहा है, बाय वेरीइंग द गेट वोल्टेज। गेट वोल्टेज वेरी करोगे, इन्वर्जन लेयर की थिकनेस वेरी करेगी। इन्वर्जन लेयर की थिकनेस वेरी करेगी तो जो चैनल क्रिएट हो रहा है इन्वर्जन लेयर वाला, जिसके थ्रू ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट फ्लो हो रही है, उसकी थिकनेस वेरी करके उसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा। और रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो जो करंट है ड्रेन और सोर्स के बीच में फ्लो होगी, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, गेट, बाय वेरीइंग द थिकनेस ऑफ इन्वर्जन लेयर एंड बाय दिस वेरीइंग द रेजिस्टेंस ऑफ चैनल क्रिएटेड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। और जब चैनल का रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो जो ड्रेन और सोर्स के बीच में ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज कोई लगाओगे तो उसके बीच में जो करंट फ्लो होगी वो चैनल के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। और चैनल के रेजिस्टेंस को कंट्रोल कौन कर रहा है, गेट टर्मिनल, तो वो कंट्रोल करेगा करंट को बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स जो फ्लो हो रही है। तो गेट इज कंट्रोलिंग टर्मिनल, जो कंट्रोल कर रहा है किसको, करंट को जो फ्लो हो रही है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स बाय वेरीइंग इट्स वोल्टेज। इसीलिए इसको वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं ट्रायोड रीजन में। बाय वेरीइंग द गेट वोल्टेज यू आर वेरीइंग द रेजिस्टेंस offered by the channel between drain and source, and by varying this resistance you are controlling the current that is going to flow between drain and source। तो इसलिए इसको कहते हैं कंट्रोलिंग टर्मिनल, और इसीलिए इसको कहते हैं मॉसफेट को वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर इन ट्रायोड रीजन। मैं जब कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक तो वहां बताऊंगा कि इन ट्रायोड रीजन इट इज बिहेविंग एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। तो यहीं से यहां पे समझ भी सकते हो, है ना। तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। तो एक टाइम के बाद, यानी कि जस्ट जब डिप्लीशन, आपका एक डिप्लीशन बढ़ते 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 एक टाइम आएगा जब मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है एक्सडी मैक्स, एक्सटी मैक्स तक तो आपका क्या होता रहा, डिप्लीशन। इसके जस्ट बाद जब VGS जैसे VT पहुंचा, आपका क्या शुरू हो गया, इन्वर्जन। तो जो VT पॉइंट है ये कॉमन है दोनों में डिप्लीशन में। इस VGS इज इक्वल टू VT पे डिप्लीशन मैक्सिमम हुआ, और जस्ट इसके बाद इन्वर्जन, जस्ट इसी पॉइंट पे इन्वर्जन क्रिएट हो गया था ऑफ थिकनेस टेंडिंग टू जीरो, इन्वर्जन लेयर। अब जब VGS को फर्दर बढ़ाएंगे तो अब इन्वर्जन ही होगा इन्वर्जन लेयर की, क्योंकि थिकनेस अब बढ़ेगी। तो अब मेनली चार्ज जो होंगे वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होंगे, बढ़ेंगे। जो इन्वर्जन लेयर है उसकी थिकनेस बढ़ेगी, अब डिप्लीशन फर्दर नहीं होने वाला। तो ये VT पॉइंट कॉमन है दोनों जगह। जस्ट इस VT पॉइंट पर डिप्लीशन मैक्सिमम हो गया था, अब उसकी थिकनेस इससे नहीं बढ़ने वाली, और इन्वर्जन जस्ट क्रिएट हुआ था। अब इसके बाद VGS ग्रेटर देन VT पे, तो VGS ग्रेटर देन VT पे आपका क्या होगा, इन्वर्जन होगा, केवल क्या होगा, इन्वर्जन होगा। और अप टू VT तक, जस्ट VT तक VGS लेस देन VT, VGS लेस देन VT एंड ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि जीरो से लेस के लिए VG, जब गेट का वोल्टेज निगेटिव था, जब यहां निगेटिव पोटेंशियल लगाया था, तब आपका क्या होता था, अकुमुलेशन होता था। अब जब जीरो से बढ़ाना शुरू किया, जब गेट वोल्टेज को पॉजिटिव कर दिया, तो क्या होने लगा, आपका होने लगा डिप्लीशन होने लगा। और जब बढ़ते बढ़ते VT के बराबर हो गया तब इन्वर्जन शुरू हुआ। तो मैं तीनों लेयर की पोटेंशियल लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। विद रिस्पेक्ट टू P टाइप सबस्ट्रेट, ये मैं लिख रहा हूं। क्या हुआ था, अगर VG गेट का वोल्टेज, गेट VGB, हमने गेट टू क्या लगाया था, गेट टू बॉडी वोल्टेज लगाया था, है ना। वो पॉजिटिव था कि निगेटिव था, उसी के रिस्पेक्ट में सब कुछ बताया था। अब ध्यान से देखना, यही VGB क्या हो जाता है, VGS के बराबर, क्योंकि बॉडी और सोर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, अगर VGB लेस देन जीरो था, जैसा कि हमने किया था, गेट के वोल्टेज को निगेटिव रखा था बैटरी के निगेटिव एंड से और बॉडी को पॉजिटिव से, तो ये कौन सा रीजन ऑफ ऑपरेशन था, विद रिस्पेक्ट टू P टाइप सबस्ट्रेट में लिख रहा हूं जो मैंने किया, ये अकुमुलेशन रीजन ऑफ ऑपरेशन था। फिर जब VGB को हमने क्या किया था, पॉजिटिव किया था, ग्रेटर देन जीरो। लेकिन ग्रेटर देन जीरो पे क्या होने लगा, डिप्लीशन होने लगा। कब तक डिप्लीशन होता रहा, अप टू VT तक क्या होता रहा, डिप्लीशन होता रहा, डिप्लीशन होता रहा। तो जो VT पॉइंट है दोनों में कॉमन है, इन्वर्जन में भी। यहां जस्ट VT के बाद VT से फर्दर वोल्टेज बढ़ाया तो इन्वर्जन होने लगा, प्रॉपरली इन्वर्जन होने लगा। जस्ट VT पे डिप्लीशन मैक्सिमम पहुंचा था और इन्वर्जन लेयर जस्ट क्रिएट हुई थी, ठीक है ना। तो अब जब VGB को क्या कर दिया, ग्रेटर देन जीरो से बढ़ाते बढ़ाते VT, जब VT से ज्यादा कर दिया तो ये हो गया इन्वर्जन।
इक्वल टू साइन यहां लगा सकते हैं, इक्वल टू साइन यहां लगा सकते हैं। जस्ट VT पे इन्वर्जन लेयर क्रिएट हुई थी ऑफ थिकनेस टेंडिंग टू 0, और जब ग्रेटर देन करेंगे तो प्रॉपर इन्वर्जन लेयर क्रिएट होगी ऑफ सफिशिएंट थिकनेस, ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक फाइनाइट वैल्यू हो, ताकि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस इन्वर्जन लेयर दिस चैनल इज फाइनाइट, ताकि जब ड्रेन और सोर्स के बीच में हम क्या लगाएं, एक वोल्टेज सोर्स लगाएं तो वहां करंट फ्लो हो। तो देखेंगे एन टाइप इनहेंसमेंट मॉसफेट कैसे इन्वर्जन लेयर के केस में ही करंट फ्लो करा पाता है, वो चीज समझेंगे, है ना। तो जस्ट VGS इज इक्वल टू VT जो पॉइंट है वो डिप्लीशन और इन्वर्जन में कॉमन है, और VGS इज इक्वल टू VT पे क्या होता है, आपकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है XD, ये मैक्सिमम वैल्यू पे होता है। इसीलिए पढ़ेंगे डिप्लीशन रीजन के केस में कैपेसिटेंस क्या था, एक ऑक्साइड लेयर की थिकनेस की कैपेसिटेंस प्लस जो डिप्लीशन रीजन की कैपेसिटेंस है, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर था। तो अब बताओ डिप्लीशन रीजन के केस में जब ये थिकनेस मैक्सिमम होगी, डिप्लीशन रीजन में थिकनेस मैक्सिमम कब होगी, XD मैक्स, जस्ट VGS टेंडिंग टू VT पे ये थिकनेस मैक्सिमम होगी। तो जब ये थिकनेस मैक्सिमम होगी तब जो ये कैपेसिटेंस है डिप्लीशन रीजन वाला CD मिनिमम होगा, क्योंकि एप्सिलॉन SIA/D जो डिप्लीशन XD, तो XD की वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाएगी, थिकनेस जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम होती है कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो जब डिप्लीशन रीजन में VGS टेंडिंग टू VT होगा तो आपका XD अपनी मैक्सिमम वैल्यू XD मैक्स को टेंड करेगा, और उस समय इस डिप्लीशन रीजन की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू CD होगी वो मिनिमम होगी, और टोटल कैपेसिटेंस डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, दिस इन सीरीज विद दिस। तो जब ये XD अपनी मिनिमम वैल्यू पे चला जाएगा CD, तो जो ओवरऑल कैपेसिटेंस भी होगा, जो क्या होगा, एक ऑक्साइड लेयर वाला कैपेसिटेंस प्लस एक डिप्लीशन रीजन वाला, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो भी मिनिमम कब होगा, जब XD मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर दो पैरेलल में रेजिस्टेंस हो R1 R2 अपान R1 R2, तो इनकी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओवरऑल वैल्यू होती है, जो इनमें से लोवेस्ट होता है उससे भी कम होती है। आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं कहूं 2 किलो ओम दोनों पैरेलल में, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी 1 किलो ओम, इनमें जो लोवेस्ट होगा उससे भी वैल्यू कम होती है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस होता है वो जस्ट लाइक क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अभी आपने कहा डिप्लीशन रीजन में, मैंने कहा जब XD मैक्स हो जाएगा तो CD जो होता है एप्सिलॉन SIA अपान क्या XD मैक्स में, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। CD विल टेंड टू CD मिन। जैसे XD को XD मैक्स रखोगे, अब इससे ज्यादा तो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बढ़ने नहीं वाली, तो CD अपने मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगा। और ओवरऑल कैपेसिटेंस डिप्लीशन रीजन में क्या होता था, COX इंटू C डिप्लीशन, ये मिनिमम रख देंगे, COX प्लस CD मिन। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जस्ट लाइक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये क्या हो गया, इसको अगर R1 मान ले, इसको R1 प्लस R2, तो ये एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरह है, जिसमें ये R1 है ये R2 है। तो CD जब अपनी मिनिमम वैल्यू पे चला जाएगा, तो अगर R1 R2 में मैं कहूं दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, उसमें एक की वैल्यू अगर मैं घटाता जाऊं रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन की वैल्यू भी घटती जाएगी कि नहीं, क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो लोवेस्ट रेजिस्टेंस जो है कॉम्बिनेशन में उससे भी कम होना चाहिए हमेशा, उससे भी कम होता है हमेशा। तो अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में एक की वैल्यू घटाता जाऊं तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन की वैल्यू भी घटता जाएगा। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती जा रही है, XD बढ़ती जा रही है, CD घटता जा रहा है, और ओवरऑल जो सीरीज कॉम्बिनेशन है डिप्लीशन रीजन में कैपेसिटेंस का, वो भी घटता जा रहा है, और जब CD मिन वैल्यू पे आ जाएगा, अपनी मिन वैल्यू पे कब, जब XD मैक्स हो जाएगा। और XD मैक्स कब होता है, जब VGS इज इक्वल टू क्या होता है, VT। उस समय CD अपनी लोवेस्ट वैल्यू पे आ जाएगा। उस समय जब ये लोवेस्ट पे आ जाएगा तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी अपनी वैल्यू पे क्या आ जाएगा, लोवेस्ट। तो ये ओवरऑल जो मास कैपेसिटर की मिनिमम कैपेसिटेंस वैल्यू पॉसिबल है वो यही हो सकती है, COX CD min अपान COX प्लस CD min। COX तो फिक्स है क्योंकि उसकी जो ऑक्साइड लेयर की थिकनेस है फिक्स है। CD वेरी कर रहा है क्योंकि उसकी जो थिकनेस है XD वेरी कर रही है, ये बढ़ती जा रही है तो इसकी वैल्यू घटती जा रही है। जब ये मिन हो जाएगा तब ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन भी मिन हो जाएगा। जैसे R1 R2 में मैं एक रेजिस्टेंस घटाता जाऊं तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन घटता जाएगा। जैसे मैं पहले 2 और 2 लूं तो उनका कॉम्बिनेशन 1 है, 1 को घटा के 1 कर दूं तो कितना आएगा, 2 × 1 अपान 2 + 1 2/3, 1 से और कम आ गया। उसको
0.5 कर दूं, 2 इंटू 0.5 अपॉन 2 प्लस 0.5, ये 2/3 से और कम हो जाएगा। तो एक की वैल्यू घटाते जाओगे तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन घटता जाएगा। तो क्या हो रहा है डिप्लीशन रीजन में, सी ऑक्स तो फिक्स है, सी डी घटता जा रहा है जैसे जैसे एक्स डी बढ़ता जा रहा है। और जैसे वीजीएस वीटी पहुंचा डिप्लीशन रीजन का एंड पॉइंट, इसके बाद अब इन्वर्जन शुरू होने वाला है, उस समय सी डी अपनी मिनिमम वैल्यू सी डी मिन पे हो गया, ये लोवेस्ट वैल्यू है सी डी मिन की, और ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, लोवेस्ट हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर जब वीजीएस को बढ़ाएंगे वीटी के ऊपर तो इन्वर्जन शुरू हो गया, अब डिप्लीशन नहीं रह गया। और इन्वर्जन लेयर में कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब ये मैं मास कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो मैंने अकुमुलेशन रीजन और डिप्लीशन रीजन के कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट यहीं डिस्कस कर ली, इन्वर्जन लेयर का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, और गेट कैसे कंट्रोल करता है करंट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स ये भी डिस्कस कर लिया। अब इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट में मुझे करंट की केवल इक्वेशन लिखनी है, उसको समझाऊंगा इजिली नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक एंजॉय करते रहिए, इस लेक्चर को समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसके बाद में एनहांसमेंट टाइप, उसकी करंट की इक्वेशन को कैसे यूज करना चाहिए कैसे नहीं, वो मैथमेटिकल अप्रोच भी मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्चुअल के बाद क्या अप्रोच आपको आना चाहिए, मैथमेटिकल, ताकि जो न्यूमेरिकल हैं वो आप इजीली कर पाओ, वो मैं बहुत ही इजी बना दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लीजिए, मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।